हेलो एंड वेलकम बैक। मार्केट में आज हमने एक नेगेटिव सेशन देखा है। हालांकि सुबह फर्स्ट हाफ में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहे थे अच्छे खासे गेंस के साथ। लेकिन सेकंड हाफ में एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और नेगेटिव टेरिटरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही क्लोज देखने को मिला है। निफ्टी की जहाँ तक बात करें तो निफ्टी में 15,810 के आसपास का क्लोज मिला है, जो कि करीब एक 25 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। वही बैंक निफ्टी में हमको 33,815 के आसपास के क्लोज देखने को मिले, जो कि करीब 125 पॉइंट की एक गिरावट बैंक निफ्टी में देखी गई। सेकंड हाफ में आज वैसे तो ड्यू टू सेलिंग प्रेशर काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बिक वाली देखने को मिली, लेकिन दो स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें आज बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हमको देखने को मिली, खास करके सेकंड हाफ में। तो उन्हीं दो स्टॉक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। एक है एसआरएफ और दूसरा है आरबीएल बैंक। तो पहले एसआरएफ की बात कर लेते हैं। एसआरएफ में आज हमने करीब 6% से ज़्यादा की एक ज़बरदस्त बिक वाली देखी है और करीब 2046 के आसपास इस स्टॉक ने क्लोज दिया है। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो एक बाउंस बैक का एक अटेम्प्ट ज़रूर इस स्टॉक में हो रहा था, क्योंकि रिसेंटली फ्रॉम द अप्रैल 2022 जो ये स्टॉक कंसिस्टेंटली एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था और करीब 2100 के आसपास आके वहाँ से एक बाउंस बैक का अटेम्प्ट हो रहा था। रिपीटेडली 2100 के आसपास आके हर बार ये स्टॉक पिछले कुछ वीक्स से एक बाउंस बैक का अटेम्प्ट रिपीटेडली कर रहा था, लेकिन ऑन द हायर साइड 2450 2500 इस रेंज में आके ये बाउंस बैक बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता था और वहाँ से फिर एक निगेटिव ट्रेंड हमको देखने को मिलता था। लेकिन आज जिस तरह की बिक वाली हमने स्टॉक में देखी है वो प्रीवियस जो जो लेवल्स इसके थे करीब 2100 के आसपास के, जहाँ से ये हर बार बाउंस बैक करता हुआ दिखा था, उन सारे लेवल्स को ब्रेक करके आज उसके नीचे स्टॉक ने आज क्लोज दिया है। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक काफ़ी ख़राब टेक्निकल सेटअप इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्मेंस तक क्लियरली विजिबल है। मल्टीपल एवरेजेस की अगर बात करें तो ट्रेंड वाइज कम्प्लीटली निगेटिव ट्रेंड है। बीच में एक छोटा सा अटेम्प्ट ज़रूर हुआ था, कन्वर्जेंस देखने को मिला था एवरेजेस का, लेकिन वहाँ से फिर एक निगेटिव टेरिटरी में ये एवरेजेस स्लिप होते हुए नज़र आए और कम्प्लीटली निगेटिव सेटअप एज ऑफ नाउ हमको देखने को मिल रहा है। तो नेट नेट स्टॉक का अगला जो अभी सपोर्ट बनेगा वो करीब 1950 के आसपास का है, जो कि इस स्टॉक ने करीब नवंबर 2021 में जो लोज किए थे, तो 1950 2000 उस रेंज में इस स्टॉक का एक सपोर्ट है। लेकिन वो कोई ऐसा बहुत मेजर सपोर्ट उसको नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से 2100 का लेवल ब्रेक हुआ है तो ये इटसेल्फ एक अच्छा खासा वीकनेस का साइन है। ऑन द हायर साइड इन केस कोई पुल बैक अगर आता है स्टॉक में, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही है, तो 2300 के आसपास आके ये पुल बैक फिर से रुक सकता है। तो नेट नेट एक बहुत ही वीक सेटअप चार्ट पे देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर इस स्टॉक को हम देखें तो 5 वीक एवरेजेस ने ऑलरेडी निगेटिव क्रॉस ओवर दे दिया है। 13 और 26 एवरेजेस को क्रॉस करके उसके नीचे 5 वीक का एवरेज चल रहा है और 13 वीक का एवरेज भी हम देख सकते हैं 26 वीक्स एवरेज को क्रॉस कर रहा है ऑन द निगेटिव साइड। तो ये सारे ही टेक्निकली बहुत ख़राब इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। तो नियर टर्म में लगता है कि स्टॉक में एक मंदी का दौर थोड़ा सा बना रह सकता है। तो ऑन द लोअर साइड जैसा मैंने कहा कि 1950 2000 ये एक उसके लिए इमीडिएट सपोर्ट लग रहा है स्टॉक के लिए, और ऑन द हायर साइड 2300 के आसपास अपसाइड कैप हो सकता है। इन केस अगर 1950 भी ब्रेक होता है इस स्टॉक में, तो फिर हमको और भी लोअर लेवल्स इसमें देखने को, फिर 1800 तक के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग कोई एक अच्छा खासा विजिबल सपोर्ट स्टॉक में नज़र नहीं आता डेली या वीकली चार्ट्स पे। तो एक कंप्लीट नेगेटिव टेरिटरी में, एक कंप्लीट बेयर फेज में फिर वो स्टॉक एंटर हो जाएगा। तो 1950 2000 एक इमीडिएट सपोर्ट है और ऑन द हायर साइड 2300 ये एक उसके लिए हर्डल बना रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है आज जिसकी हम बात करेंगे वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में भी आज हमने एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा है। करीब 7% के आसपास की ज़बरदस्त बिक वाली आरबीएल बैंक में हमको देखने को मिली है और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली एक निगेटिविटी स्टॉक में देखने को मिल रही है। 13 जून को जिस तरह से इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त सेलिंग देखा गया था और 90 के नीचे फिसलता हुआ ये स्टॉक हमने देखा था, और उसके बाद से ये
स्टॉक कंसिस्टेंटली 90 के नीचे ही मोस्टली मेंटेन कर रहा है उसका स्टॉक प्राइस। और ऑन द लोअर साइड करीब 75 के आसपास के लोअर लेवल्स टेस्ट हुए थे और वहाँ से एक बाउंस बैक का अटेम्प्ट हुआ था जो 93 के रेंज में आके फिर से कैप हो गया और वहाँ से फिर एक हमको डाउन ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ट्रेंड वाइज कोई भी पॉजिटिविटी इसमें नहीं है। हालांकि एवरेजेस ने तो काफ़ी पहले मल्टीपल एवरेजेस सेटअप पे हम देख सकते हैं काफ़ी पहले निगेटिव उसका क्रॉस ओवर हो चुका है और कंसिस्टेंटली ये निगेटिविटी हमको देखने को मिल रही है। तो ट्रेंड वाइज क्लियरली निगेटिव साइन उसमें ऑलरेडी हमको देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो इस स्टॉक का इसके पहले भी हमने एक बार जब इसके बारे में बात की थी तब ये कहा था कि अप्रैल 2020 के जो लोज थे उसको ऑलरेडी ये स्टॉक ब्रेक कर चुका है जो कि 100 के आसपास के थे और उसके नीचे ये करीब चौथा फोर्थ वीक है जब ये स्टॉक उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो नेट नेट बहुत ही वीक सेटअप इसको कह सकते हैं और ये कंप्लीट अंडर परफॉर्मर है पूरे मार्केट में। जब मार्केट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट भी आउट परफॉर्म कर रहा था तब भी ये स्टॉक बिल्कुल नीचे की तरफ का ही इसका रुख था और रिसेंटली अभी ये सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नज़र आया है। तो नेट नेट एक निगेटिव सेटअप क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है। ऑन द लोअर साइड स्टॉक के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट नज़र आता है वो जो इसके रिसेंट लोज थे वो करीब 74 के आसपास के, तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। और ऑन द हायर साइड जैसा मैंने कहा कि 93 ये जो जोन है वो बहुत मुश्किल एक रेजिस्टेंस बनेगा स्टॉक के लिए, उसके ऊपर निकलना बहुत मुश्किल होगा स्टॉक के लिए। तो ब्रॉडली ये रेंज नज़र आ रहा है अगले कुछ दिनों के लिए। ऑन द लोअर साइड 74 और ऑन द हायर साइड इन बेस्ट पॉसिबल केस 93 का जोन ये टेस्ट कर सकता है। तो नेट नेट दोनों ही चार्ट्स जो हमने डिस्कस किए SRF और RBL बैंक दोनों में ज़बरदस्त कमज़ोरी टेक्निकली नज़र आ रही है और लगता है कि ये जो निगेटिविटी है ये जो कमज़ोरी दोनों स्टॉक्स में है ये और भी कुछ दिन बरकरार रह सकती है।